हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम आपके साथ सीखने जा रहे हैं किसी भी फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में किस प्रकार अरेंज किया जाता है। तो यही सीखेंगे, तो सीखते हैं आइए। तो आजा भाई, सीखते हैं किसी भी फ्रैक्शन को असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज किया जाता है। तो यहाँ हमने 3 क्वेश्चन लिया है और ये तीनों क्वेश्चन काफी है किसी भी फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज किया जाता है ये सिखाने के लिए। तो तीनों क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा है कि इसका डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर सेम नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये सीखेंगे। और दूसरे वाले क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान देंगे तो इसका न्यूमिनेटर सेम नहीं है लेकिन इसका डिनोमिनेटर सेम है। ठीक, इसका न्यूमिनेटर सेम नहीं है पर इसका डिनोमिनेटर सेम है, 5555 लिखा हुआ है। और तीसरे क्वेश्चन में क्या है, इसका न्यूमिनेटर सेम है पर इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो आइए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो लिखा हुआ है 2/5, 3/4, 1/2, 3/5। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा डिनोमिनेटर में। इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें कुछ ऐसा करना है जिससे इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाए, बराबर हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 5425 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 5425 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 5 उतार लेंगे, 1 जा 5, ठीक है, 2 1 जा 1 5 5, तो 5 1 जा 1 जा 1 जा, ठीक है, 2 2 4 5 20। इसका एलसीएम आएगा 20। और इससे हमें यह पता चल गया कि डिनोमिनेटर में हमें लाना है 20। डिनोमिनेटर में हमें क्या लाना है, 20। सभी का डिनोमिनेटर 20 होगा। तो 2/5 है, 2/5 के डिनोमिनेटर में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 20 हो जाए। तो 5 4 जा 20 होता है, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 20 हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर होगा 20। ठीक, अब इसके बाद है 3/4 और 3/4 का डिनोमिनेटर 4 है। 4 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 20 हो जाए। तो 4 5 जा 20 होता है, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 5 जा 15 हो गया। ठीक है, तो 15/20। और यहां देख जाते हैं 1/2। 1/2 का हम जो डिनोमिनेटर है 2 है, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेगी, 20 हो जाए, 10 के साथ करेंगे तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 20। और जब डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 10 जा 10 हो जाएगा। और ये है लास्ट वाला 3/5। अब 5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 20 और डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा हो जाएगा 12। ठीक, अब इसको हम लिख लेते हैं अरेंज करके। 8/20 है पहला, दूसरा वाला है 15/20, तीसरा वाला है 10/20, चौथा वाला है 12/20। ठीक, तो सभी का डिनोमिनेटर हो गया है 20। इसका भी, इसका भी, इसका भी, सभी का डिनोमिनेटर हो गया है 20। जब डिनोमिनेटर सभी का बराबर हो गया है तो हमें ध्यान देना है न्यूमिनेटर पे। जो सबसे बड़ा न्यूमिनेटर होगा इस फ्रैक्शन का सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो 15 सबसे बड़ा है, तो ये वाला फ्रैक्शन 15/20 क्या है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। अब हमें ध्यान देना सबसे छोटा कौन सा है, 8 सबसे छोटा नंबर है, तो 8/20 जो है सबसे छोटा वाला फ्रैक्शन है। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा वाला ये वाला होगा। ठीक, तो सबसे छोटा है 8/20। 8/20 मतलब 2/5, ठीक है, 2/5। फिर 8 से बड़ा कौन है, 10 है, 10/20। 10/20 का मतलब क्या है, 1/2 और 1/2 हो गया। फिर
10 से बड़ा क्या होता है? 12 होता है। 12/20, 12/20 मतलब 3/5, और सबसे बड़ा 15/20, 15/20 मतलब 3/4। तो ये हो चुका है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। अगर इसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा तो हमें क्या करना होगा? पहले हमें सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा लिखना पड़ेगा। तो ये हो चुका है अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड वाले क्वेश्चन को। ये वाला जो क्वेश्चन है ऊपर वाले से भी सिंपल है। क्यों? ऊपर वाले का डिनोमिनेटर सेम नहीं था, तो हमने डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इसका एलसीएम निकाला था, तब हमने उसका डिनोमिनेटर सेम किया था। यहां पहले से ही डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो इसको सीधे सीधे लिख लेते हैं। 3/5, 1/5, 4/5, 2/5। ठीक, जब इसका डिनोमिनेटर बराबर है पहले से ही, तो हमें इसको जो है डिनोमिनेटर बराबर करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही बराबर है। तो अब हमें ध्यान देना है इसके न्यूमिनेटर पे। तो न्यूमिनेटर ये है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो वाला फ्रैक्शन बड़ा वाला फ्रैक्शन होगा। तो 4 सबसे बड़ा नंबर है, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या है? ये वाला है, सबसे बड़ा वाला है। और सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है? 1 है, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन ये है। ठीक है, तो छोटा ये है, छोटा वाला। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे पहले हमें सबसे छोटा वाला, फिर लास्ट में सबसे बड़ा वाला। तो सबसे छोटा वाला कौन सा है? 1/5 है। 1/5 से 1 से बड़ा क्या है? 2/5 है। फिर 3/5 है उससे बड़ा, सबसे बड़ा है 4/5। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़े वाले को लिखते हैं। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। अगर हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा तो सबसे बड़े वाले को यहां लिखेंगे, फिर उससे छोटे वाले को, फिर उससे छोटे वाले को, सबसे छोटे वाले को लास्ट में लिखेंगे जब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तब। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन को। थर्ड वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा कि इसका न्यूमिनेटर क्या है? बराबर है। पहले वाले का ना तो न्यूमिनेटर बराबर था ना तो डिनोमिनेटर बराबर था, तो हम डिनोमिनेटर को जो है हमने बराबर किया, और इसमें पहले से ही डिनोमिनेटर क्या था? बराबर था। तो इसको हमने कुछ नहीं करना पड़ा, सीधे सीधे हमें पता चल गया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। लेकिन इसमें क्या होता है? जब इसमें पहले से न्यूमिनेटर बराबर होता है, 37/47 लिखा हुआ है, 37/50 लिखा होता है, 37/100 लिखा होता है, और 37/85 लिखा है, और 37/41 लिखा है। तो जिसमें न्यूमिनेटर बराबर दे दिया गया है, तो ये वाला फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करना भी आसान है। इसमें क्या होता था कि जब डिनोमिनेटर बराबर होता था तो हम न्यूमिनेटर पे ध्यान देते थे, जो न्यूमिनेटर सबसे बड़ा होता था वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता था। तो यहाँ सबसे बड़ा न्यूमिनेटर कौन सा था? 4 था, तो 4/5 सबसे बड़ा फ्रैक्शन था। लेकिन यहाँ उलट है, यहाँ जो है न्यूमिनेटर बराबर है, यहाँ डिनोमिनेटर बराबर था, यहाँ न्यूमिनेटर बराबर है। तो यहाँ हमें कहाँ ध्यान देना है? डिनोमिनेटर पे ध्यान देंगे तो जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा वह फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। इसमें न्यूमिनेटर पे ध्यान देते थे, जो सबसे बड़ा न्यूमिनेटर होता था वह फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता था। लेकिन जब न्यूमिनेटर बराबर हो गया तो डिनोमिनेटर पे ध्यान देंगे, जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा वह फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन सा है? 100 है, तो ये वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। और जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर यहां मिलेगा वह सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। 41 सबसे छोटा फ्रैक्शन है, तो ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा इस वाले में। ठीक, तो सबसे छोटा ये वाला है, 37/100 सबसे छोटा। और इससे छोटा 100, इससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा है? इससे थोड़ा सा बड़ा है 100 से थोड़ा सा नंबर में कौन सा कम होता है? 85, तो 37/85। फिर पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये होगा 85 से थोड़ा सा छोटा नंबर कौन सा होगा?
50, तो तीसरे नंबर पे ये होगा 37/50। चौथे नंबर पे होगा ये वाला होगा 37/47 और सबसे बड़ा वाला होगा 37/41। तो ये वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, ये वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा है। ठीक, तो इस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। फिर से समझाते हैं, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर नहीं होगा तो हम डिनोमिनेटर को बराबर करने की कोशिश करेंगे। अगर डिनोमिनेटर पहले से ही इस क्वेश्चन की तरफ बराबर होगा तो हम ध्यान देंगे ऊपर वाले न्यूमरेटर पे। जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। जैसे 4/, सबसे बड़ा फ्रैक्शन था और सबसे छोटा फ्रैक्शन 1/5 था। अब बात जब उल्टी हो जाती है, जब न्यूमरेटर पहले से ही बराबर हो जाता है, तब हम ध्यान देते हैं डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर पे जब हम ध्यान देते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर में बड़ा होता है वह फ्रैक्शन सबसे छोटा होता है। तो नंबर में 100 सबसे बड़ा है, तो ये वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा है, और जो सबसे नंबर में सबसे छोटा होगा वह फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। 41 नंबर में सबसे छोटा है इन सभी फ्रैक्शन में, लेकिन ये वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। ठीक, बात समझ में आई है तो वीडियो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। बाय, थैंक यू।